कक्षा 11 का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का उदाहरण, जिसमें आप लोगों को 3 पार्ट या 3 वीडियो भेजा जा चुका है, जिसमें आपको गैलू-सैक का गैसीय आयतन नियम और अवोगाद्रो का नियम तक बताया गया है। इसके बाद प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत संगठन क्या होता है। तो प्रतिशत संगठन की अगर बात किया जाए तो बस इतना हम कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का परसेंटेज जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिशत संगठन। जैसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग, मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका CuSO4। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, कापर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब इसमें हम लोग प्रतिशत संगठन का मतलब ये है कि इसमें कार्बन कितना, कापर कितना परसेंट है, सल्फर कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन को निकालते कैसे हैं, इसके लिए बस एक आपका फार्मूला होता है, प्रतिशत संगठन बराबर प्रतिशत संगठन बराबर यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान, यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान अपान यौगिक का द्रव्यमान, या यौगिक का आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं। यौगिक का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज हमेशा निकलता है कितने पर, 100 पर। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, पहले समझ लेते हैं प्रतिशत संगठन होता क्या है। किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्वों का जो परसेंटेज होता है, जो प्रतिशत होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिशत संगठन। और प्रतिशत संगठन निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, प्रतिशत संगठन बराबर यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान अपान यौगिक का आणविक द्रव्यमान इंटू 100। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है CaCl2 इंटू 2H2O। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो पूरे यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान आपका होता है 40 और एक क्लोरीन का होता है आपका 35.5। तो हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 35.5। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए H2O का आपका होता है 18। तो 2 मालिक्यूल है हमारे पास, तो 2 इंटू 18 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 70 ये हो जाएगा आपका 35 दूना 70 71 और 18 दूना 36। टोटल ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 1 7 और 3 7 3 10 और 10 4 14। ये टोटल आपका आ जाएगा 147। तो 147 तो हमें क्या आ गया, यौगिक का आणविक द्रव्यमान। अब करना क्या है हमें, यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान। तो अलग अलग सबका निकाल लेते हैं। पहले हम मान लीजिए कैल्शियम का परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रतिशत Cl बराबर या प्रतिशत Ca बराबर निकाल लेते हैं। तो होगा क्या, यौगिक के एक अणु में उस तत्व का द्रव्यमान। तो हम लोग कैल्शियम का निकाल रहे हैं, तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है 40 अपान, यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल जो द्रव्यमान है 147 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कैल्शियम का द्रव्यमान। तो ये आपका जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 27.21। सेकेंड इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं क्लोरीन का। तो परसेंटेज Cl बराबर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जो Cl का द्रव्यमान है वो आपका कितना है 71 अपान 147 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 48.30। ठीक है। अब लास्ट में हम लोग निकाल लेते हैं H2O का, या तो H2O का निकालिए या तो अलग अलग निकालिए, मतलब हाइड्रोजन का अलग निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का अलग निकाल लीजिए। तो चलिए परसेंटेज हम लोग हाइड्रोजन का अगर निकालते हैं तो ये देखिए, एक हाइड्रोजन का अगर द्रव्यमान की बात किया जाए तो हमारा होगा 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो 4/147 × 100 इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2.72। अब इसके बाद हम लोग लास्ट निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो देखिए, या तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आप निकालिए फार्मूले पर रख करके, या तो टोटल जो परसेंटेज आया है इस परसेंटेज को अगर आप जोड़ करके 100 में से माइनस कर देंगे तो जो आपका बचेगा ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा। तो या तो उस तरीके से निकाल लीजिए, या तो जैसे निकाल रहे हैं इसी तरीके से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से निकालेंगे तो देखिए, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है आपका 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना ये हो जाएगा आपका 32/147 × 100। ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आएगा 21.77। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। अब इसके बाद सेकेंड हेडिंग है आपका मूलानुपाती सूत्र। अब हम लोग बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र होता क्या है, तो एकदम सिंपल तरीके से आप डिफिनीशन बता सकते हैं कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के सरलतम अनुपात को ही हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब मूलानुपाती सूत्र निकालते कैसे हैं, तो देखिए एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा दूसरे तरीके से दिया है, लेकिन अगर दूसरा तरीका हम लोग अपना लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उस तरीके को अपनाने के लिए देखिए हम लोग कैसे निकालते, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है। एक क्वेश्चन जैसे हम लोग लेकर चलते हैं कि एक यौगिक में आपका जो है कैल्शियम, मान लीजिए एक यौगिक है उसमें कैल्शियम आपका है, कैल्शियम 36% और क्लोरीन है आपका 64%। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपसे कह दिया जाए कि इसका मूलानुपाती सूत्र बताइए क्या होगा। यदि ये प्रतिशत संगठन न दिया होता तो हम लोग प्रतिशत संगठन निकालते, जैसे पहले बताया जा चुका है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए निकालते कैसे हैं, इसको हम लोग सारणी मेथड से निकालेंगे। तो सारणी मेथड होता क्या है, सारणी मेथड में कॉलम बना लेते हैं, 5 कॉलम जनरली बनता है। 5 कॉलम में पहला कॉलम जो होता है उस कॉलम में हम लोग लिखते हैं तत्व, दूसरे कॉलम में लिखते हैं प्रतिशत संगठन, तीसरे कॉलम में लिखते हैं द्रव्यमान, और चौथे कॉलम में लिखते हैं आपेक्षिक संख्या, और 5वें कॉलम में लिखते हैं सरल अनुपात। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, पहले कॉलम में क्या लिख देंगे, तत्व, दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, प्रतिशत संगठन, तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, मैंने बताया तीसरे में लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान, और चौथा कॉलम जो होता है उस चौथे कॉलम में हम लोग लिखेंगे परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणु की आपेक्षिक संख्या। ठीक है। और जो लास्ट कॉलम है उसमें हम लोग लिख देंगे सरल अनुपात। तो पहले बात करते हैं तत्व। तो 2 तत्व हमारे पास है, कौन कौन है, कैल्शियम है और क्लोरीन है। ठीक। यदि 2 से ज़्यादा मान लीजिए 3, 4, 5 जितने भी तत्व दिए रहेंगे उस तत्व को हम लोग सीरियल से लिख देंगे। अब प्रतिशत संगठन की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ कैल्शियम आपका 36% है और क्लोरीन आपका जो है 64% है। ठीक है। अब परमाणु द्रव्यमान, देखिए अक्सर सवाल में परमाणु द्रव्यमान या तो दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो जनरली आप लोगों को 30 तक तो परमाणु द्रव्यमान याद ही रहता है। तो कैल्शियम के अगर परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो 40 होता है, और क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है। ठीक। अब इसके बाद है परमाणु की आपेक्षिक संख्या। तो आपेक्षिक संख्या बराबर आप कह क्या सकते हैं या तो कैसे निकाल सकते हैं, आपेक्षिक संख्या के लिए आप लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान बटे प्रतिशत संगठन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
क्या बताया मैंने? आपेक्षिक संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान प्रतिशत संगठन कर लीजिए, प्रतिशत संगठन बटे परमाणु द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन अपान परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। चलिए रख देते हैं। तो कैल्शियम का प्रतिशत संगठन कितना है? 36। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 36/40, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान ये है। इसी तरह से क्लोरीन का रखेंगे तो कितना रखेंगे? 64/35.5, ठीक। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? इसका इसमें भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.9, और जब इसका भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.8। अब इसके बाद बात आता है कि सरल अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सरल अनुपात निकालने के लिए जो परमाणु की अपेक्षिक संख्या आती है, जो सबसे छोटी होती है, उस छोटी वाली से सब में भाग दे देंगे। तो चलिए पहले हम लोग भाग देते हैं 0.9/0.9, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक। अब 1.8 में 0.9 का भाग दे दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ पर होता क्या, जैसे सरल अनुपात अगर आपका पूर्णांक में नहीं आता है, यदि अगर मान लीजिए दशमलव में आ रहा है, तो अगर 2-4 पॉइंट का अंतर होता है तो उसको हम लोग पूर्णांक मान लेते हैं। यदि ज़्यादा अंतर होता है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का 10 का, जैसा हमारे पास होता है उस तरीके से मल्टीप्लाई करके सरल अनुपात में उसे बना लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो हम लोगों का मिलेगा 1:2 का। इस तरीके से देखिए 1:2, और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा CA/Cl, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम का परमाणु ये जो आपका सरल अनुपात आया कितना है? 1 आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं Ca। और क्लोरीन का सरल अनुपात कितना आया है? आपका 2 आया है, तो इसको लिख सकते हैं Cl2। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे मूलानुपाती सूत्र, ठीक, मूलानुपाती सूत्र। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, लेकिन ये इसका आणविक सूत्र है। अब मूलानुपाती सूत्र की अगर बात किया जाए तो हमने क्या कहा कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का जो सरलतम अनुपात होता है, तो सरलतम अनुपात के लिए अगर देखेंगे तो इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? CH2O। तो CH2O मिलेगा, तो ये आपका ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र। अब यहाँ पर होगा क्या, इसी तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। यदि जब तक आपको मूलानुपाती सूत्र निकालने नहीं आएगा तब तक आप आणविक सूत्र नहीं निकाल सकते हैं। तो जितने भी कंपाउंड होंगे इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम लोग देखते हैं आणविक सूत्र कैसे निकालते हैं, या आणविक सूत्र होता क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक, बस कहेंगे क्या, किसी यौगिक में उपस्थित तत्व की जो वास्तविक संख्या होती है उसे हम लोग आणविक सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी यौगिक में उपस्थित तत्व की वास्तविक संख्या को आणविक सूत्र कहते हैं। अब आणविक सूत्र निकालने का फार्मूला होता है हम लोगों का, वो होता है आपका यौगिक का आणविक सूत्र बराबर यौगिक का आणविक सूत्र बराबर यौगिक का आणविक सूत्र बराबर n इंटू यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। अब यहां बात करते हैं सबसे पहले कि n क्या है। तो n की अगर बात की जाए तो n है आपका यौगिक का आणविक द्रव्यमान बटे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। n बराबर होता है यौगिक का आणविक द्रव्यमान
आणविक द्रव्यमान अपान उसके बटे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। चलिए, ये तो आपका फार्मूला है। मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, यदि आपको आणविक सूत्र निकालना है तो मूलानुपाती सूत्र आना चाहिए निकालने। जब तक आप मूलानुपाती सूत्र नहीं निकाल पाएंगे आणविक सूत्र निकालना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए फार्मूला यही है। मैंने क्या बताया, आणविक सूत्र क्या कहेंगे किसे, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की वास्तविक संख्या जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। और आणविक सूत्र को निकालने का फार्मूला मैंने लिखा है, क्या है कि आणविक सूत्र बराबर आपका n इंटू यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। तो n क्या है आपका, n बराबर होता क्या है, यौगिक का आणविक द्रव्यमान बटे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं, उसी से क्लियर कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपका एन ए बराबर आपका दिया हुआ है 43.4%, 4%। और दूसरा आपका दिया हुआ है इसमें Cl बराबर, सॉरी Cl बराबर नहीं बोली, C बराबर है, C बराबर दिया है आपका 11.3% और O बराबर दिया है आपका 45%। ठीक है, अब ये 3% संगठन दिए हुए हैं और यहाँ पर आपका इसका एक वैल्यू और दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आणविक द्रव्यमान, औसत आणविक द्रव्यमान, औसत आणविक द्रव्यमान, औसत आणविक द्रव्यमान आपका दिया हुआ है 106। ठीक है, अब इस सवाल में पूछ क्या रहा है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, वही पुराना प्रोसेस सारणी मेथड अपनाएंगे। तो उसमें कॉलम बनाएंगे हम लोग 5 ठो। चलिए देख लेते हैं। अब 5 कॉलम में हम लोग बनाएंगे क्या क्या। पहला कॉलम में मैंने बोला था तत्व, दूसरे कॉलम में प्रतिशत संगठन, ठीक है, तीसरे कॉलम में मैंने बताया द्रव्यमान संख्या, और जो चौथा कॉलम है उसमें क्या लिखेंगे, आपेक्षिक संख्या, परमाणु की आपेक्षिक संख्या। लास्ट जो कॉलम होता है उसमें लिखते हैं सरल अनुपात। ठीक है, चलिए तब तो आपके 3 है, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। सोडियम का परसेंटेज कितना है 43.4%, कार्बन आपका है 11.3% और ऑक्सीजन है 45%। अब द्रव्यमान संख्या देख लेते हैं। तो जो सोडियम का द्रव्यमान संख्या होता है वो आपका 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का जो होता है आपका 16। ठीक, तो इसके बाद मैंने बताया कि जब आपको क्या निकालना होगा, आपेक्षिक संख्या। तो आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या, जो प्रतिशत संगठन है प्रतिशत संगठन में द्रव्यमान संख्या से भाग दे देंगे। तो ये आपका है 43.4 बटे 23 और ये आपका हो जाएगा 11.3 के बटे 12 और ये हो जाएगा आपका 45 के बटे 16। चलिए भाग दे दीजिए। जब इसका भाग देंगे तो पहले वाले का आपका आएगा 1.89। ठीक, और दूसरे वाले में जब भाग देंगे तो ये आपका आएगा 0.94। ठीक, और तीसरे वाले में भाग देंगे तो 16 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा 2.83। ठीक है, अब इसके बाद सरल अनुपात निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो सबसे ज़्यादा छोटा है तो जो सबसे ज़्यादा छोटा है उसका सब में भाग देंगे। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा है 0.94, तो इसका सब में भाग देंगे 1.89 अपान 0.94।
ये आपका हो जाएगा 0.94 अपान 0.94 और ये आपका हो जाएगा 2.83 अपान 0.94। ठीक है, चलिए इसका भाग दे देंगे तो आपका लगभग आएगा 2 और ये आपका आएगा 1, ये आपका आ जाएगा 3। तो रेशियो हम लोगों को क्या मिलेगा 2:1:3 का। ठीक, हम लिख सकते हैं Na/C/O। ठीक है, चलिए इसमें इसको कर दीजिए तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा Na2CO, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता CO और O का वैल्यू 3। तो जो हम लोग को मूलानुपाती सूत्र मिला क्या मिलेगा Na2CO3। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आणविक सूत्र निकालना है। तो आणविक सूत्र के लिए मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था कि आणविक सूत्र बराबर ठीक आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ये होगा। ठीक है, या n बराबर मैंने बताया था, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं n बराबर ये इंटू मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान या इंटू आणविक द्रव्यमान कर सकते हैं। आणविक सूत्र बराबर ठीक, या सूत्र बराबर नहीं बोली सूत्र कर दीजिए। ठीक, ये मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक, चलिए तो आणविक द्रव्यमान आपका कितना दिया हुआ है 106। अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए सोडियम का होता है आपका 23, तो 23 इंटू कितने 2 और प्लस 12 प्लस 16 यहाँ 48, टोटल जोड़ देंगे तो 106 ये भी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 106 अपान 106 इंटू क्या हो जाएगा आणविक सूत्र। ठीक, आणविक सूत्र तो देखिए होगा क्या, ये आपका कितना आ जाएगा 1 इंटू आणविक सूत्र, 1 इंटू आणविक सूत्र। अब करेंगे क्या, 1 का जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अर्थात जो आणविक सूत्र होगा वो किसके बराबर होगा, मूलानुपाती सूत्र के बराबर होगा। अर्थात इसका आणविक सूत्र भी हो जाएगा आपका क्या Na2CO3। यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 आ गया होता है वैल्यू, तो इसी में हम लोग क्या करते 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 आता तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते, 4 आता तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते, इस तरीके से निकाल लेंगे।